आया है। ओके। हाँ जी, ठीक हो गया। चलिए। हाँ जी। ओम शांति। आ, आ, मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ। सबसे पहले तो जब बाबा के बने तो बाबा की याद में रहने से काफी अनुभव हुआ। मेरे को वो वो हो गया था। काफी ज्यादा कोरोना के टाइम का अनुभव सुनाती हूँ मैं। जब मैं अमेरिका में थी तो कोरोना हो गया था मुझे, और मुझे पता नहीं था। बॉडी में बहुत ज्यादा बॉडी एक था, काफी इतना दर्द था कि लगता था कि जैसे कोई बदन निचोड़ रहा है। इतना ज्यादा दर्द की फीलिंग थी, और बदन गर्म भी था, मतलब लगता था जैसे बुखार हो गया हो। तो मैंने अपने ब्रदर को फोन किया, तो वो भी अमेरिका में ही थे। तो उन्होंने कहा कि आपको कोरोना है, और आप जो है ऐसे आयुर्वेदिक थोड़ा मेडिसिन लीजिए। तो वो मैंने लिया, और थोड़ी मेडिसिन मेरे पास भी थी, मधु। वो भी मैंने लिया। लेकिन मेरे बदन का दर्द कम नहीं हो रहा था, बुखार भी कम नहीं हो रहा था। तो और हम लोगों को ये था कि हमें घर पे रहकर ही मधुबन आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। स्क्रीन को ही टच करिए, स्क्रीन को टच करके। हो गया हाँ अनम्यूट। जी, हो गया, अच्छा। बोलिए। हो गया, जी जी। तो हाँ, तो कोरोना हो गया है उस समय। हॉस्पिटल, क्लिनिक और सभी बंद थे अमेरिका में। टोटल जी लॉकडाउन हो गया था, घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। और गवर्नमेंट ने भी वहां का यही कहा था, अपने घर पे ही रह के इलाज करें। तो समझ में नहीं आ हाँ रहा था जी। कि क्या होगा, बदन में बहुत तेज दर्द था। तो बाबा को ही मैं याद कर रही थी। फिर दूसरे दिन मैं सो के उठी, जब काफी दर्द था। तो मैंने अपनी उसको बोला कि सामने हमारे गार्डन था अमेरिका में, बहुत बड़ा, चारों तरफ। तो उसमें पेड़ काफी लगे हुए थे। तो मैंने यूट्यूब पे थोड़ा देखा था, थोड़ा आइडिया था कि अवोकाडो की दो पत्तियां होती हैं, दो तीन, उसको उबाल के पीने से खांसी जुकाम ठीक हो जाता है, और बुखार भी उतर जाता है। तो फिर और कुछ चारा नहीं था घर में, ऐसी कोई दवाई भी नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी पोती को बोला, ग्रैंड डॉटर को, कि बेटा वो तोड़ के लाओ और मुझे उसको उबाल के पत्ती मुझे पीने के लिए दो। तो सामने जो पेड़ है, अब उसको समझ में नहीं आया कौन सा है। उसने ग्रेप फ्रूट की पत्तियां होती हैं, वो तोड़ के उबाल के मुझे पिला दी। अब वो जब उबाल के पिलाई, तो मेरा 1 घंटे के बाद बुखार बिल्कुल डाउन था। और बिल्कुल भी, मतलब दर्द भी थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा रह गया, और बुखार भी डाउन हो गया, पसीने पसीने आ गए मुझे। तो मैंने कहा ये क्या था। तो दूसरे दिन जब मैंने पूछा, आपने कौन सी पत्तियां दी मुझे तोड़ के, तो बोली दादी आपने ये बताया था कि ये वाली पत्तियां मुझे तोड़ के देनी है, लेकिन वो तो दूसरा पेड़ था। तो उससे ये फायदा हुआ, क्योंकि वो इम्यून सिस्टम को एकदम बूस्ट कर दिया उसने, ग्रेप फ्रूट की पत्तियों ने। और जी बुखार भी मेरा डाउन हुआ, और मेरा दर्द भी ठीक हुआ। और मैं जब तक वहां थी 6 महीने तक, मतलब नवंबर में मैं इंडिया आई हूँ, 1 नवंबर में, तब तक मैंने उसको, पेड़ की पत्तियां ही उबाल के पीती रही। और धीरे धीरे मेरा कोरोना भी बिल्कुल ठीक हो गया, और ना तो दर्द रहा ना बुखार रहा। तो मैं इसे बाबा का वही कहूंगी आशीर्वाद, कि बाबा की याद में ही
इस वजह से ये ऐसा हुआ कि जो मैं कुछ और कह रही थी वो उसने और किया, तो ये बाबा ने ही कराया। और एक दो अनुभव और भी हैं मेरे, कि मैं जैसे एक बार अमेरिका आ रही थी, तो रास्ते में बीच में एक जीना ऊपर जा रहा था, एक जीना नीचे जा रहा था, और बीच में लिखा हुआ था कि है कुछ कि यहाँ जाना है। तो मतलब मैं ये समझ नहीं पा रही थी कि कहाँ जाऊं, नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। जी तो मैं खड़ी होके 2 मिनट सोचने लगी। इतने में एक आदमी आया वहां पे, और उसने मुझे बताया कि आपको कहाँ जाना है। वहां बिल्कुल सुनसान था, कोई भी नहीं था। तो मैंने कहा वहां जाना है, तो उन्होंने कहा आप ऊपर जाइए। और मैंने उलट के देखा तो वहां पे कोई भी नहीं था दोबारा। तो ये भी मुझे बाबा का सहयोग भी मिलेगा, जैसे लगता है कि बाबा ही किसी रूप में आकर उन्होंने मदद की। तो इस तरह जी, के मेरे अनुभव रहे हैं बहुत। आप लोगों बहुत को आशा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है कि देखिए बाबा हम बच्चों को किस तरह कदम कदम पर इतनी मदद देते हैं, इतनी हेल्प करते हैं। और वो सारी हम्म, मदद लेने का जो आधार है वो हमारा निश्चय है, कि हम हम्म, बाबा में इतना निश्चय रखते हैं, जो भक्ति में भी गायन है मीरा का, कि वो विष हम्म, का प्याला भी उसने अमृत करके पी लिया। तो ये शायद हाँ। मधु बहन का ही एक्सपीरियंस के ऊपर ही है और कि एक पीने एक्सपीरियंस को और कौन है सी मेरा। पत्तियां थी। हाँ, कि लेकिन मेरे चलिए को अभी अगली बार ठीक हो सुन गया था। लेंगे। अभी अच्छा। किसी और का भी ले लेते हैं, फिर ठीक आगे है। आपका भी जरूर लेंगे। अभी हम्म। कौन, ननिता बहन कौन सुनाना चाहेंगे और? ऐसे नाम तो किसी ने नहीं बोला दीदी, पर कोई आप बोल दो, किसी को सुनाना है तो हैंड राइज हाँ करो। जी, शकुंतला बहन है, आप सुनाएंगे? इनके भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हाँ है, वो जी। वाला सुना दीजिए। मुझे तो इन्होंने सुनाया है, आप सबको भी सुनाएंगे। जब डायबिटीज के लिए वो टेस्ट के लिए गए थे ना, आपको उंगली वाला पैर की, वो सुना दीजिए सबको, कैसे बाबा ने आपको इतनी मदद करी। अनम्यूट करके सुन लीजिए। हेलो। हाँ जी, आ रही है आवाज। जी जी हाँ, जी। आ रही है। हाँ जी। मेरे को डायबिटीज तो है, लेकिन उसके अलावा ना मेरे पैर की उंगली में इतनी ज्यादा सूजन आ गई थी, उसे पस भर गया। पस भर गया तो जी मेरे को, मैं गई डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला ये हमारा काम नहीं है, इसका तो ऑपरेशन होगा। और ये आप किसी सर्जन के पास जाइए। हमने कहा ठीक है। हम गए सर्जन के पास, वहां उन्होंने उस समय तो पस निकाल दिया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि ये जो है ये कोई प्रॉपर इलाज नहीं है। इलाज ये कि आपकी उंगली काटनी पड़ेगी। जी थोड़ी घबराहट तो हुई, लेकिन फिर भी बस मन में यही रहा कि जो कुछ होना है होना ही है, बाबा जैसा करेंगे वैसा सही, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर कोई 15 दिन 20 दिन निकले थे, तो फिर दोबारा से उसमें पस भर गया। फिर मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर जैन हैं, तो उनके हाँ पास गई। तो वो हड्डियों के डॉक्टर हैं। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने बिल्कुल देखा भी नहीं और तुरंत कहा ये तो उंगली आपकी काटनी पड़ेगी, ये उंगली चलेगी नहीं। अब वो दो डॉक्टरों की एक जैसी राय हो गई, तो मन में ये आ गया कि भाई अब ये तो कटेगी कटेगी, कोई बात ही नहीं है। फिर उसके बाद में मैं घर आई। घर आके बस मैं बाबा के पास बैठ के सामने, उनके सामने बैठ के मैंने कहा बाबा, अगर ये उंगली सचमुच कटने ही वाली है तो देख लीजिए, जैसी आपकी इच्छा। और अगर ये बच सकती है तो किसी भी तरीके से आप इसको बचाइए। तो कुछ नहीं, उसके कोई लगभग 8 दिन निकल गए, तो खुद डॉक्टर का फोन मेरे बेटे वैभव के पास आया कि आप एक बार अपनी मम्मी को लेकर आओ और आके मुझसे मिलो। वैभव भी हैरान, मैं भी हैरान, ये क्या चक्कर है, डॉक्टर ने क्यों बुलाया है। मैं गई तो डॉक्टर, मेरे बेटे ने पूछा, डॉक्टर साहब आपने उंगली काटने के लिए बोला था,
कहाँ भाई, मतलब कब एडमिट करना है। उन्होंने फोर्टिस का वो भी नाम भी बता दिया हॉस्पिटल का, मैक्स का। मैक्स में, क्योंकि उनके बेटे भी बैठते हैं, डॉक्टर सर्जन है वो भी। तो बोले मैक्स में होगा। तो बोले डॉक्टर साहब कब एडमिट करना है। बोले क्यों एडमिट क्यों करना है। तो बोले आपने कहा था ना उंगली काटने का। बोले आप यहाँ स्ट्रेचर पे लेटो जरा। उस पे बिठाया, मेरे को लिटाया। फिर देख के बोले नहीं, उंगली काटने वाली तो कोई बात नहीं है। तो मेरा बेटा बोला बोला कि डॉक्टर साहब आपने तो अभी 8 दिन पहले मेरे से कहा था, तो मतलब कि ये तो उंगली कटेगी। तो बोले कि नहीं नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि उंगली कटेगी। मेरा बेटा फिर बाद में मुझसे कहता है धीरे से कि माँ, अगर आप अकेली आती यहाँ तो मैं यही सोचता कि शायद आपने गलत सुना होगा, लेकिन वो तो मैं भी था साथ में, ये कैसे हो सकता है। और सच में मैंने आके बाबा को इतना धन्यवाद दिया कि बाबा उंगली कटने से बचा ली, नहीं तो कुछ भी हो, शरीर का एक अंग कटना बहुत मायने रखता है। बाबा ने मेरा बिल्कुल सही कर दिया। और अभी बाबा की कृपा से मैं इस समय बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है। तो कितना अच्छा एक्सपीरियंस है कि कैसे बाबा को हाँ कहने से डॉक्टर्स बिल्कुल, ने अपनी बात ही बदल धन्यवाद। दी कि हमने तो कहा ही नहीं। क्योंकि डॉक्टर्स की राय थी कि वो उंगली कट करनी पड़ेगी, और शरीर का तो कोई छोटा भी अंग हो, एक दांत तो भी निकालना हो तो भी कितना डर लगता है अंदर से कि ये क्यों हटाया जा रहा है, वैसे ही ठीक हो जाए कोशिश करते हैं। तो ये तो फिर भी बड़ी बात थी। तो ऐसे भी बाबा देखिए मदद करते हैं। भले बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे यूज नहीं करते, लेकिन बच्चे कई तरह से बाबा को यूज भी करते हैं अपने निश्चय के आधार पर। बाबा हमें इस तरह से बहुत मदद करते। भारती बहन भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज। आप सुनाएंगे कुछ ओम शांति? अनम्यूट करिए, अपने फोन से अनम्यूट करके थोड़ा सा सुना दीजिए कोई अनुभव। आप भी बाबा के पुराने बच्चे हैं, गणेश भाई भारती बहन, इनके भी बहुत जीवन के अच्छे अच्छे अनुभव है। कुछ भी जो भी आपको याद आ रहा हो कि कैसे बाबा की मदद महसूस करी अभी या पहले, कभी भी। दीदी बाबा की तो हर समय मेरे साथ मदद है ही है। जी और जब भी मैं बाबा को याद करती हूँ तो बाबा हर समय मदद करता है मेरी। हाँ जी। बाकी वैसे अभी इतना याद नहीं आ रहा है, फिर सुना अच्छा दूंगी कभी। अच्छा। अभी मैं सुनने के लिए हाँ बैठी कोई थी। बात। जी जी ठीक है, अगली बार के लिए आपका रखेंगे, है ना, जी तैयारी करके रखें। अच्छा है। ठीक है जी। रितिका कौन है? रितिका बहन कौन? वीडियो ऑफ ही है इसका। रितिका बहन कोई नए हैं? दीदी पता नहीं नहीं मुझे। नहीं। हाँ अच्छा हाँ जी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। और दिनेश भाई भी जुड़े हुए हैं। हाँ जी, वो ऊपर दिनेश होंगे। दिनेश भाई आप कुछ शेयर करेंगे अपना अनुभव? आपके भी अनुभव तो बहुत सारे हैं। जी, ऊपर चले गए हैं ना शायद। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कौन दीदी क्या सुनाना मैं चाहते हैं? ओम अंजू बहन शांति। सुना। हाँ हाँ जी। जी। जी जी अंजू बहन, हाँ हाँ जी जी, दीदी। सुनाइए ओम सुनाइए। शांति दीदी। अच्छा जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी हाँ। हाँ जी। तो मेरा अनुभव ये है, हमारा फर्स्ट बाबा मिलन था। ये अप्रैल का ही सीजन था, दिल्ली जोन का। तो ये जी 2-3 तारीख जो अप्रैल की है, इसी से मुझे याद आया। तो हमारा जाने का था, 3 बजे की हमारी ट्रेन थी। तो जी मेरे युगल थोड़ा बोले मार्केट का काम करके आता हूँ। तो वो मार्केट से जब आ रहे थे तो उनकी स्कूटी स्लिप हो गई। तो उनके पैर में मोच आ गई, मतलब वो फ्रैक्चर हो गया पैर में। तो वो जैसे अच्छा तैसे करके उनको, एक तरह से वो बेहोश से हो गए थे रोड पर।
तो कैसे भी बाबा का नाम लेकर जैसे बाबा ने मदद की, तो ऐसे-तैसे वो जैसे घर पर आए। अब घर पर आकर उनके पैर बिल्कुल चलने लायक नहीं था। तो उस समय ये लग रहा था अब 1 घंटा तो बचा है ट्रेन में, अब जाएँ या ना जाएँ, सारी पैकिंग हो चुकी थी, सब तैयारी हो चुकी थी और हमारा एक्साइटेड हो रहे थे कि पहला बाबा मिलन था हमारा। तो इतनी एक्साइटमेंट हो रही थी कि घर पर रुकने का मन ही नहीं कर रहा था। अब जो भी है, जैसा भी है, वैसे घर पर सारे लोग डाँट भी रहे थे कि अब पैर में इतनी लगी हुई है, सूज रहा है पैर, तो क्यों जाना? हमने बोला कि नहीं, अब सब कुछ हो तैयारी हो गई है तो जो भी होगा बाबा देखेंगे। तो बाबा को जी। साथ लेकर हम लोग दोनों का बैग और उनको दोनों को सब सँभाल कर मुझे ही सारा मुझे ही करना था। तो बाबा को साथ लेकर हम निकल लिए। तो जैसे-तैसे अब हम मधुबन तो पहुँच गए थे। अब मधुबन जब सुबह हम पहुँचे, तो उनका पैर बैठे-बैठे पूरी रात बैठे-बैठे तो उनके पैर में और भी ज़्यादा पेन होने लग गया। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बाबा का नाम लो, बाबा के घर में हम जब पहुँच जाएँगे ना, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाबा के यहाँ पहुँचे, मधुबन पहुँचे, तो भाइयों ने भी काफ़ी मदद की वहाँ पर। तो पूजा दीदी भी थी, उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की। तो उनका सामान वगैरह ऊपर रूम में रखवाया और उसके बाद हमने मुरली वगैरह सुनकर ब्रेकफ़ास्ट करके फिर हम वहीं पर जो हॉस्पिटल है वहाँ हम गए। तो वहाँ डॉक्टर ने उनको बोला कि इस पे तो प्लास्टर चढ़ेगा, ये तो आपका मांस फट चुका है अंदर से और अगर आप ओह! अच्छा। ज़्यादा चलोगे तो आपको और ज़्यादा तकलीफ, इस पे प्लास्टर चढ़वा लो। अब हमने सोचा अगर प्लास्टर चढ़वा लेंगे तो हम कल का बाबा मिलन कैसे अटेंड करेंगे? हाँ तो जी। हमने बोला नहीं अभी नहीं, आप बस एक पेन किलर दे दो, बाकी हम बाद में देखेंगे, प्लास्टर वगैरह जो भी है बाद में देखेंगे। तो बाबा इतनी मदद कर रहे थे उस वक़्त, बस एक मदद करते रहे, बाबा हमारे साथ थे। वहाँ से फिर हम मधुबन आए ऑटो करके, जैसे भी करके फिर अपने रूम में इनको मैंने पहुँचाया। उसके बाद दूसरे दिन बाबा मिलन भी अटेंड किया। तो उस वक़्त पूरा 2 बजे से हम दिन के 2 बजे से और रात के 8 बजे तक लगातार वहाँ बैठे-बैठे, पर इनको दर्द वगैरह कुछ भी महसूस नहीं हुआ क्योंकि ऐसा ल लग नहीं रहा था कि मेरे पैर में कुछ हो रहा है। उनको कुछ भी फ़ील नहीं हो रहा था क्योंकि सारा ध्यान हमारा बस उसी में था कि बस बाबा से मिलना है हमें। बाबा की जो शक्ति हमें मिल रही थी हम दोनों को ही, तो मतलब ये एक ऐसा अनुभव था कि इतना दर्द होते हुए भी नहीं कुछ एहसास नहीं हुआ। बाकी जब सब कुछ होकर फिर जब वापस दिल्ली आए उसके बाद आकर फिर प्लास्टर चढ़वाया, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। वैसे बाबा का ये बहुत अच्छा था साथ था, जो हमें यहाँ हाँ। से और इतना लास्ट टाइम तक सबने मना किया लेकिन नहीं, जो भी करना है बाबा ने अगर हमें ये सब करवाया है तो जाना तो है ही। तो बाकी जब बाबा जी। देखेंगे हमें तो जाना है। एक मन में संकल्प था हाँ, कि जाना है तो जाना है बस। बहुत जी। अच्छा, वो दृढ़ता थी ना आपकी, तो बाबा ने बस हुँ। क्या कह सकते हैं कि परिस्थिति आई और एक टेस्ट लेकर के गई हमारा, और उस टेस्ट में आप पास हुए कि जब बाबा ने पहले से सारा हमारा प्रोग्राम तैयार किया है, तो वो ही मदद करेगा। जब हुँ। इतना उसने किया तो आगे भी करना उसी का ही काम है ना। तो ऐसी दृढ़ता से, जी। इतने अच्छे से, लगन से बाबा की इतनी बड़ी मदद महसूस हुई आपको, बहुत अच्छा। बाबा तो अभी हर पल मदद करते ही रहते हैं, बस उनको याद करने की देर है। याद करते थे, बस बाबा यही कहते हैं कि आप मेरा हाँ। ध्यान करो तो मैं आपका हुँ। ध्यान रखूंगा। पल पल में, कदम कदम पे बाबा हम बच्चों पर बलिहार जाते हैं, हमारे ऊपर तरह से हमें क्या जरूरत है वो बाबा हम बच्चों को देते रहते हैं। अभी अगर टाइम है तो हाँ जी दीदी, अभी है टाइम। अभी कहता है, तो जी कोई और शेयर करना चाहेंगे? दीदी मैं ही सुनाती हूँ फिर, शीला और तो कोई बहन। बता नहीं रहे हैं। हाँ हाँ जी। जी। जी जी जी।
मैंने सब सुना। हाँ जी, 10 मिनट है, मैं उसमें 5 मिनट ले लेती हूँ। वैसे हमारा ये ज्ञान से पहले का अनुभव है, क्योंकि ज्ञान में आने से पहले भी हम शिव बाबा को बहुत मानते थे, और दिनेश जी तो जो है कुछ खाते पीते ही नहीं थे जब तक मंदिर में शिव बाबा के दर्शन करके नहीं आ जाते थे। हालांकि तब उस टाइम पे हमें ऐसा परिचय नहीं था ना बाबा का, जैसा अब है, ज्ञान से मिला है। लेकिन जी बाबा की मदद तब भी थी, वो अब हमें फील होता है कि हाँ वो शिव बाबा की ही मदद थी, चाहे अनजाने में थी, हमें पहचान नहीं थी। तो हम लोगों को ना मकान बनाना था ये वाला, दीदी जिसमें अब जी आप आए थे, तो हमारे पास पैसे हाँ नहीं थे, कोई पैसे नहीं थे। लेकिन मतलब हमारे पास ऐसा कुछ आया था डिमांड कि भाई आपको हमारे साथ मिलके मकान बना ले, तो ये पूरा ऐसे बन जाएगा, अदरवाइज सब अपना अलग अलग पोर्शन बना लेंगे। तो हमने सोचा इकट्ठा ही बना लेते हैं, अलग अलग में तो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, अगर एक जमीन को 3 हाँ टुकड़ों में जी बांटेंगे तो वो छोटी हो जाती है ना, साथ में बनाते तो फिर वो जी ज्यादा हो जाती है जगह। लेकिन हमारे पास पैसे हाँ नहीं थे इतना लगाने के लिए, क्योंकि लगभग 1.5 करोड़ रुपए लगने थे मकान बनाने में, और हमारे पास कोई जी एक पैसा नहीं था। लेकिन हमने हाँ कर दिया कि ठीक है, हम ना कर लेंगे, कहीं से हो जाएगा, कुछ ना कुछ भगवान ना हमारे साथ है, ये यकीन था कि ना बाबा हमारे साथ है, शिव बाबा, और कहीं ना कहीं से कुछ इंतजाम होगा। और दीदी पता नहीं कैसे कि मतलब हमारे हम बनाते गए, 7 फ्लोर बना लिए, बनाते गए, और पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ होता गया। मतलब हमें कहीं हाँ महसूस जी ही नहीं हुआ कहीं भी कि हमारे पास पैसे नहीं है। हम्म, कुछ भी नहीं, 1 रुपया नहीं था कि हम कहें कि हम इतना बड़ा मकान बना सकते हैं, 1.5 करोड़ रुपए लगा सकते हैं। लेकिन पता नहीं कैसे कैसे जैसे जैसे बनता गया, 1 फ्लोर बना तो फिर आ गए पैसे इधर उधर से, कहीं से भी, मतलब हेल्प करने वाले आ गए, बाबा ने आ ही गए उनको बाबा भेजा। ने भेजा उनको। हाँ हाँ। हाँ तो जब भी एक जी लेंटर डलता था तो दिनेश जी शिव बाबा के पास जाते थे, वहां पे प्रेयर करके आते थे, प्रसाद चढ़ा के आते थे, फिर अगले वाले का इंतजाम खुद ही हो जाता था। तो फिर बाद में वाह वाह अभी हमें ज्ञान में आने के बाद ये महसूस हुआ कि हाँ ये ना हमें पहचान नहीं थी, पर बाबा फिर भी हमारे साथ थे तब भी, उससे पहले भी साथ ही थे वो, और अब बिल्कुल तो ज्यादा है। अब तो हमें पहचान हो गई, हम्म, तो अब तो उनका साथ हर टाइम पहचान फील होता है। हाँ जी, तो ये, जी जी हाँ जी, बहुत अच्छा। आप पहचान के साथ याद करते हैं तो प्राप्ति तो जी, 100 गुना है। जी, और पहले भी बच्चे तो हम थे ही बाबा के, भक्ति हमने की। बाबा जी, ने कहा था कि भक्ति भी सबसे ज्यादा हम ही करते हैं, क्योंकि हम इतना ज्यादा बाबा के नजदीक का अनुभव संगम युग पर करते हैं कि हम उनसे दूर रह ही नहीं सकते। हाँ तो जी, जब भक्ति भी की तो जैसे कि उनका साथ हमने हर पल अपने पास अनुभव किया। तो ये बाबा की बहुत अच्छी मदद है। हाँ, आपके घर, बाबा के घर भी हम लोग आए थे। हाँ सबसे जी, ऊपर बहुत ऊंचा बना हुआ है इनका घर, और बहुत ऊपर 7th फ्लोर पे टेरेस पे गए तो वहां से तो पूरा दृश्य, डीयू, कमला नगर, ये सारा एरिया बहुत क्लियर, बहुत अच्छा दिखता है। और बाबा का झंडा इन्होंने ऊपर लगाया हुआ है, इतना सुंदर। वो हवा चलती है तो ऐसे लहराता है कि जैसे सबको वो मैसेज दे रहा है, संदेश दे रहा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बाबा का घर यहाँ है, ऐसा मैसेज है ना, मिलता है उसको देख करके कि हाँ जी, आत्मा प्रेरणा लेकर के जरूर वहाँ सेवा भी। जहाँ बैठे हैं नमिता बहन, बाबा का रूम भी बहुत सुंदर इन्होंने बनाया है, जहाँ पर आसपास के इनके जो भी रिलेटिव्स हैं, पड़ोसी हैं, आकर के माताएं बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं और सुनाते हैं, ये भी उनकी सेवा करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया अनुभव है। जी। हाँ, अभी कोई और लेना चाहेंगे टाइम, या फिर बाबा को याद करें तो पूरा करें। नेक्स्ट टाइम के लिए भी कोई ना कोई तैयार रहे कि आप भी ऐसे, कई बार होते तो हैं हमारे अनुभव, बस वो उस घड़ी हम अनुभव करते हैं और कई बार याद भी नहीं रहते। तो ऐसी बाबा जो कहते हैं ना, अपनी प्राप्तियों को सदा स्मृति में रखें,
तो माया के वार से भी हम बचे रहेंगे, माया के प्रभाव से हम दूर रहेंगे और किसी भी तरह की मुरझाई है, किसी भी तरह की कोई ऐसा कमजोर संकल्प जो आकर हमारी स्थिति को डगमग करने की कोशिश करता है, तो इस तरह के अपने अनुभव हमें याद हो, लिख कर रखें कहीं पर, ताकि समय प्रति समय हम इस तरह से बाबा की मदद का अनुभव जो है दोबारा से जब हम उसको याद करते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है, उससे अपने आप को शक्ति महसूस होती है, खुशी महसूस होती है। ओम शांति। अभी 2 मिनट बाबा को याद करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में सभी के साथ फिर से मिलेंगे। पूछेंगे बड़े दीदी से, अगर दीदी अपना टाइम दे सकेंगे थोड़ी सी देर आप सबके साथ, दीदी भी हो सकता है अपना अनुभव कोई ऐसा शेयर करें जिससे हमें और ज्यादा प्रेरणा मिले अपने जीवन में, तो कोशिश करें। ओम। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। झोली भर दी खुशियों से, झोली भर दी खुशियों से, सारा मेरा दुख लिया। कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। जब भी आते हो सुख लाते हो, जब भी आते हो सुख लाते हो, फूलों से दामन भर जाते हो। जीवन मिल गया खिल गया, ओ कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया, कैसे करूं मैं बाबा तेरा शुक्रिया। सूक्ष्म बदन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए। सूक्ष्म बदन में बाबा जो बुलाए, झूला झुलाए गोदी में बैठाए, सब कुछ मिल गया। ओम शांति सभी को, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि सब आए मीटिंग में, अपने अपने इतने अच्छे अनुभव शेयर किए, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जी। ओम शांति।